जय श्री कृष्ण वैष्णव। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्य नमः। तो वैष्णवों, आज हम अपना जो पुष्टि मार्ग के जो नित्य नियम के श्लोक है उनमें से मधुराष्टकम, श्री मधुराष्टकम, इसका संस्कृत से हिंदी में मैं अनुवाद बताने जा रही हूँ। अब हर रचना के भी इसके भी रचयिता आपने श्री वल्लभीय भूमंडलाचार्य श्री वल्लभाचार्य ही है, और हर रचना के पीछे कोई ना कोई ऐसा घटित प्रसंग है और उससे प्रेरित होकर हमारे महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। अब इसके लिए प्रसंग क्या है कि एक बार अपने श्री वल्लभ ठाकुरानी घाट पर विराजमान थे। रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि प्रभु ने उन्हें काम सौंपा हुआ था। प्रभु ने उन्हें कहा था कि तुम्हें पृथ्वी पर जन्म लेना है और अपने जो भी वैष्णव है, जो भी अपने भक्त है, उन सभी का उद्धार तुम्हें करना है ब्रह्म संबंध देकर। पर जब प्रभु को, वल्लभाचार्य जी को अपने ऐसा लगा कि प्रभु निर्दोष है और हमारे सभी भक्तगण जो है, वैष्णव है, सभी सदोष है, निर्दोष और सदोष का मिलन कैसे करा जाए, मैं कैसे क्या करूं। तो इस सोच में वे ठाकुरानी घाट पर रात को विराजमान थे। तो उस समय रात को प्रभु ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए और उनको कहा कि आप, मैं हमारे भक्तों को ब्रह्म संबंध दीजिए। वो भक्त कैसा भी दुष्ट होगा, कुछ भी होगा, तो मैं जिसका हाथ आप मेरे हाथ में देंगे, मैं उसका उद्धार करूँगा, मैं उसके कभी बुरा नहीं होने दूंगा। तो जब प्रभु खुद प्रकट हुए, तब उनका स्वरूप देखकर एकदम अपने महाप्रभु जी अचंभित हो गए, आश्चर्य हुआ और खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो ऐसी प्रसन्न मुद्रा में उनके मुख से यह मधुराष्टकम प्रकट हुआ, मतलब मधुराष्टक की रचना हुई। तो वही मधुराष्टकम है जो हम आज इसका अनुवाद करने जा रहे हैं। ये रचना वहाँ पर ही ठाकुरानी घाट पर अपने महाप्रभु जी ने की हुई है, प्रभु का सुंदर स्वरूप का दर्शन करके। तो पहला श्लोक है अपना, अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। तो हरे का इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। अधरम, अधर माने ओठ, जिसको संस्कृत में अधर कहते, अधर माने ओठ, ओष्ठ। वदनम मधुरम, आपके होठ मधुर है, ओठ मधुर है। वदनम मधुरम, वदन माने चेहरा, मुखारविंद, आपका मुखारविंद मधुर है। मुख को मुखारविंद क्यों कहते? प्रभु के हर एक अंग को, अरविंद माने कमल, हर एक अंग को कमल की उपमा दिए। मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, ये सभी को कमल की उपमा दी हुई, कमल के समान कोमल। वदनम मधुरम, आपका वदन मधुर है, वदन माने मुखारविंद मधुर है। नयनम माने नेत्र, आंखें, आपकी आंखें मधुर है। हसितम मधुरम, आपका हास्य मधुर है। हृदयम मधुरम, आपका हृदयम मधुरम है। गमनम मधुरम, गमनम मधुरम है आपकी चाल, चलना, गमन, गति, आपका गमनम मधुर है, गति मधुर है, चाल मधुर है। मधुराधिपते है, मधुरा, मधुरा के, मधुरता के अधिपति, स्वामी, मैंने सब मधुरी मधुर, इसलिए मधुराधिपति कहा उन्हें। जैसे मथुराधिपति, द्वारकाधिपति, ऐसे गोकुलाधिपति, ऐसे मधुरी मधुर होने के कारण उनको भी मधुराधिपति, मधुरता के स्वामी। ऐसे हे प्रभु, आपका अखिलम मधुरम, अखिलम माने संपूर्ण, सब कुछ मधुरी मधुर है। फिर से एक बार देखो, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, आपका ओष्ठ मधुर है, मुख मधुर है, नयन मधुर है माने नेत्र, आंखें मधुर है। हसितम मधुरम, हास्य मधुर है। हृदयम मधुरम, आपका हृदय मधुर। गमनम मधुरम, आपकी चाल चलना मधुर है। मधुराधिपते है, मधुरता के अधिपति, स्वामी, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। दूसरा श्लोक, वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं
मधुरम। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि वचनम मधुरम, आपका वचन माने वाणी, बोलना, आपकी वाणी मधुर है। चरितम मधुरम, आपका चरित्र मधुर है। वसनम माने वस्त्र, पहनावा, आपके वस्त्र मधुर है। वलितम मधुरम माने आपके शरीर के हर एक अंग का, अवयव का मरोड़, वो भी मधुर ही मधुर है। चलितम मधुरम, आपका चलना मधुर है। भ्रमितम मधुरम, भ्रमण करना मधुर है। हे मधुराधिपति अने मधुरता के स्वामी, आपका सब कुछ मधुर है। फिर से देखो एक बार, वचन मधुरम, आपका वचन बोलना मधुर है। चरित्र मधुर है। वस्त्र मधुर है, आपका शरीर का मरोड़ मधुर है। चलितम, चलना मधुर है। आपका भ्रमितम माने भ्रमण करना मधुर है। हे मधुरता के अधिपति, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। जय श्री कृष्ण वैष्णव। हाँ, यहाँ हमारे 2 श्लोक पूर्ण हुए। आगे हम देखेंगे तीसरा चौथा वगैरह। जय श्री कृष्ण।